उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था बिशनपुर। चारों तरफ सरसों के खेत, कच्चे रास्ते और बीच में एक पीपल का पेड़ जिसके नीचे पंचायत लगती थी। गांव में कोई भी बात छुपती नहीं थी। हर चेहरा हर राज जानता था। लेकिन इस गांव में एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर लोग चुप हो जाते, दिल से आहें भरते और औरतें ईर्ष्या से जल उठती थीं। उसका नाम था चंदा। लगभग 35 साल की उम्र, लेकिन जैसे वक्त उसके हुस्न को छूना भूल गया हो। दूध सी गोरी रंगत, बड़ी बड़ी नशीली आंखें जिनमें देखो तो जैसे कोई पुराना सपना जाग उठे, और उसकी चाल में ऐसा जादू कि पूरा गांव जैसे रुके रुके सा लगने लगता। उसके बाल कमर तक लहराते और जब वो कुएं से पानी भरती तो गांव के मर्द बहाने से उधर आ निकलते। चंदा की शादी हुई थी राम स्वरूप नाम के एक सीध साधे किसान से। उम्र में थोड़ा बड़ा मगर दिल का अच्छा इंसान था। प्यार कम था पर इज्जत पूरी देता था। बस एक कमी थी, राम स्वरूप बीमार रहता था और शराब का शौकीन था। शादी के कुछ ही सालों में उसकी तबीयत बिगड़ती गई। फिर एक दिन अचानक जंगल से उसकी अधजली लाश मिली। लोगों ने कहा भालू ने मारा होगा, मगर चंदा की आंखों में कोई आंसू नहीं था, बस एक अजीब सी खाली खामोशी थी। रामस्वरूप की मौत के बाद चंदा और भी अकेली हो गई थी। दिन में खेतों में काम करती, शाम को कुएं पर पानी भरती और रात को अकेले अपने घर में दिया जलाकर बैठी रहती। मगर धीरे धीरे गांव के लोग नोटिस करने लगे कि चंदा अब रात को कभी कभी जंगल की ओर जाती है, अकेले। कभी सूनी राहों में चलते हुए, कभी चुपचाप मंदिर से गुजरती हुई और कभी आधी रात को खेतों के पीछे से लुप्त होती परछाई। कुछ औरतें कानाफूसी करने लगी, कहीं कोई है तो नहीं, लेकिन चंदा कुछ नहीं बोलती। उसकी आंखों में अब एक और भी गहराई थी, एक राज। उस रात अमावस थी। चंदा अकेली जंगल के भीतर गई थी। कहने को तो जड़ी बूटी खोजने गई थी, मगर असल में उसे एक अनकही आवाज खींचे ले जा रही थी। वो आवाज कोई और नहीं, उसकी नींदों में आने वाला सपना था। एक परछाई जो काले धुएं जैसी, लंबी, विशाल और डरावनी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। वो डराती नहीं थी, सहलाती थी। जैसे ही चंदा जंगल के उस पुराने पीपल के पास पहुंची, एक झटका लगा, हवा रुक गई, पत्ते थम गए और तभी एक हल्की गूंज सुनाई दी। तू फिर आई? चंदा सिहर गई, उसकी आंखें फैल गईं। सामने था एक राक्षस। कद में लंबा, शरीर पर काले काले बाल, लाल आंखें, मगर चेहरे पर क्रूरता नहीं थी, बस गहरा दर्द। उसकी उपस्थिति डरावनी थी, मगर आंखें किसी टूटे हुए इंसान की तरह भरी हुई थीं। कौन हो तुम? चंदा ने पूछा। मैं वो हूं जिसे दुनिया राक्षस कहती है, लेकिन तुमने मुझे देखा, डरे नहीं, इसलिए बताओ तुम कौन हो? चंदा बस उसे देखती रही। डर तो था, लेकिन दिल कहीं अंदर से खींचता चला गया। अगले कुछ हफ्तों में चंदा बार बार जंगल जाने लगी। हर बार वो राक्षस उसका इंतजार करता। धीरे धीरे चंदा ने उसका नाम रखा वीर, क्योंकि वो अब भी भीतर से वीर था, एक सच्चा प्रेमी। वीर ने बताया, मैं इंसान था कभी, मेरे साथ छल हुआ, प्रेमिका ने धोखा दिया, गांव ने जला दिया, तंत्र मंत्र में उलझा और एक श्राप बन गया, राक्षस बन गया। अब कोई मुझे देखे तो भागता है, मारने की कोशिश करता है, लेकिन तुमने मुझे देखा और समझा। चंदा की आंखें नम थीं। मैं भी तो अधूरी हूं, शायद हम दोनों में कुछ एक जैसा है। गांव में बातें अब तेज होने लगी थी। चंदा के चेहरे पर अलग चमक है, किसी से मिलती है, कहीं सच्ची में कोई जिन भूत तो नहीं। मगर चंदा को फर्क नहीं पड़ता था। वो अब हर रात वीर से मिलने जाती, उसकी बातों में सुकून पाती, उसकी आगोश में अपना दर्द भूल जाती। वो एक राक्षस था, लेकिन उसकी बाहें सबसे सुरक्षित लगती थीं। एक रात वीर ने पूछा, तू डरती नहीं मुझसे? चंदा मुस्कुराई। मैंने इंसानों से ज्यादा जख्म खाए हैं, राक्षसों से नहीं। लेकिन अब जंगल भी बेचैन हो गया था। उस रात जब चंदा और वीर मिले, आसमान में बिजली गड़की, एक सियार की चीख गूंजी। वीर ने चंदा को कसकर पकड़ लिया। अब तुझे यहां नहीं आना चाहिए, वो लोग ढूंढ रहे हैं मुझे मारने के लिए, और अगर तुझे देख लिया तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। चंदा बोली, तो क्या मैं अपने प्यार को छोड़ दूं? क्या तू नहीं चाहता मैं आऊं? वीर की आंखों में आंसू थे। मैं चाहता हूं, लेकिन मैं तुझे भी राक्षस नहीं बनाना चाहता। रातें और गहराती गईं। चंदा और वीर करीब आते गए। गांव में अफवाहों का झर फैल रहा था, मगर चंदा अब समाज की परवाह नहीं करती थी। उसका मन, उसका तन, उसकी आत्मा अब उस राक्षस की बाहों में ही सुकून पाती थी। पर वो जानती थी ये मोहब्बत आसान नहीं। उस दिन गांव के एक लड़के ने चंदा को जंगल में जाते देख लिया। वो चुपचाप पीछा करता गया। वीर से उसकी मुलाकात देखी और घबरा गया। भूतनी है, किसी राक्षस से मिलती है। गांव में यह आग की तरह फैल गया। गांव की पंचायत बैठी। ये औरत अब अपशकुन है। पहले उसका पति मरा, अब वो राक्षस से मिलती है। इसे रोका न गया तो गांव में कोई अनहोनी हो जाएगी। फैसला हुआ, चंदा पर नजर रखी जाएगी और अगर कुछ गलत मिला तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। चंदा ने जब वीर को यह सब बताया, उसका चेहरा सख्त हो गया। मैं तुझसे दूर जाना नहीं चाहता, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मेरे कारण जल जाए। चंदा बोली, मैं पहले ही जल चुकी हूं, अब बस तेरी आग में सुकून है। वीर ने उसका हाथ थाम लिया।
तू चाहती है मैं इंसान बन जाऊं, फिर से तेरे साथ दिन के उजाले में चल सकूं। चंदा की आंखें चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है? वीर बोला। संभव है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। वीर ने बताया, मेरे श्राप को काट सकता है सिर्फ एक, जो उस वक्त मुझे श्राप देने वाला था। वो अब भी इस जंगल में है, एक बूढ़ा तांत्रिक जो हर अमावस को पीपल के नीचे साधना करता है। अगर तू उससे मेरी मुक्ति की बात कर सके तो शायद। चंदा उसी रात उस पीपल के पेड़ के पास पहुंची। धूप धुआं, काले ताबीज, मंत्रोच्चार, और बीच में बैठा था वृद्ध तांत्रिक। उसने चंदा को देखा और एक झटके में हंस पड़ा। हाँ औरत, तू उसी राक्षस से प्रेम करती है जिसे मैंने श्राप दिया था? चंदा ने सिर झुकाया। हाँ, और मैं उसकी मुक्ति चाहती हूं। तांत्रिक गंभीर हो गया। श्राप तोड़ना आसान नहीं, उसकी कीमत है। क्या कीमत? चंदा ने पूछा। तांत्रिक ने आंखें बंद की। तेरा प्रेम असली है या नहीं, ये सिद्ध करना होगा। तू उसे छोड़ दे और फिर भी तेरा दिल उसी की धड़कन में धड़कता रहे, तब जाकर मुक्ति संभव है। अगली रात चंदा वीर से मिली। तुझे छोड़ना होगा, वो बोली। वीर चौंक गया। क्या? श्राप तभी टूटेगा जब मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन मेरा प्यार ना घटे। वीर की आंखें भर आईं। तू जानती है मैं तुझसे दूर रहकर टूट जाऊंगा, और मैं भी, लेकिन अगर यही रास्ता है तो मैं तैयार हूं। चंदा जंगल से लौट आई। अब वो जंगल नहीं जाती थी। गांव के लोग भी हैरान थे, कैसे अचानक उसकी रातें ठंडी हो गईं। अमावस की रात थी। तांत्रिक फिर पीपल के नीचे साधना कर रहा था। अचानक हवा तेज हुई, बिजली चमकी और जंगल से निकला वीर, मगर इस बार उसका शरीर बदल रहा था। वो चीख रहा था, कांप रहा था। तांत्रिक ने आंखें खोली। प्यार ने तेरा श्राप तोड़ दिया, तू इंसान बन रहा है। वीर धरती पर गिरा और धीरे धीरे उसका राक्षसी शरीर गलने लगा और एक इंसानी चेहरा उभर आया। आंखें वही थी जो चंदा को हमेशा देखती थी, चाहती थी। अगले दिन गांव वालों ने देखा, एक अनजान मगर सुंदर आदमी गांव के बाहर बेहोश पड़ा है। उसके पास चंदा दौड़ी आई और बिना कुछ कहे उसे सीने से लगा लिया। गांव के लोग चौंके, कुछ गुस्साए, कुछ चुप रहे। चंदा ने पंचायत में जाकर कहा, हाँ, मैं उस राक्षस से प्रेम करती थी और वही अब इंसान बनकर मेरे पास लौटा है। अगर ये पाप है तो मैं दोषी हूं। कुछ बूढ़े चुप रहे, कुछ जवानों ने विरोध किया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला उठी। जिसने प्रेम किया, त्याग किया और एक आत्मा को मुक्ति दी, उसे हम भगा नहीं सकते। अब चंदा और वीर गांव में रहते हैं। लोग अब भी फुसफुसाते हैं, मगर डरते भी हैं, कहीं फिर से वीर न जाग जाए। चंदा की आंखों में अब भी नशा है, मगर उसमें अब डर नहीं, सुकून है। वो राक्षस जो कभी जंगल में था, अब इंसान बनकर उसके आंगन में फूल सी जिंदगी जी रहा है।